Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्मा के ऊपर, यानी जो भी हम कर्म करते हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और कर्म करने का तरीका क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, क्या ऐसा इंसान करे कि उसके सारे कर्म ठीक होते चले जाए। तो क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये पूछा था कि प्रभु एक बात बताएं कि हमें कर्म का भी पता है और कर्म से होने वाला जो भी फल है उसके बारे में भी हम जानते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि जिससे सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएं और सब कुछ अच्छा हो जाए। तो श्री कृष्ण ने उनको जवाब दिया कि कर्म का जो बोध है उसका ज्ञान तो बड़े बड़ों को भी नहीं होता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महाज्ञानी महाप्रतापी जो लोग हुए हैं उनको भी कर्म का बोध नहीं होता है। तो क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं होती है। लेकिन जिस कर्म को आप सही मानते हैं, सच मानते हैं, अपने लिए मानते हैं और जो सबके लिए अच्छा हो, ऐसे ही कर्म इंसान को करने चाहिए। लेकिन अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म अच्छा हो या बुरा हो, यानी आप अच्छी चीज़ें करें या बुरी चीज़ें करें, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि बोला गया है यश अपयश, यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मृत्यु विधि हाथ। ये सारी चीज़ें विधाता के हाथ में है कि कितना हमें नुकसान होगा, कितना हमें फ़ायदा होगा, कब हमारा नाम खराब होगा, कब हमारा नाम आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, कब हमारी मृत्यु होगी, कब हमारा जन्म होगा। ये सारी चीज़ें पहले से निश्चित हैं। अगर हम कर्म की बात करें तो हर इंसान परिस्थितियों के आगे मजबूर होता है। उसको अपनी परिस्थिति के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। अब जैसी उसकी परिस्थिति है वैसा वो काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई अगर गरीब आदमी है और उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो क्या करेगा? वो मॉर्निंग में उठ के योगा मेडिटेशन करेगा, रनिंग करेगा, या वो अपनी कमाई के बारे में सोचेगा, अपने पैसों के बारे में सोचेगा। यानी यहाँ पर जो उसकी परिस्थिति है उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ रहा है। उसको पता है अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो बच्चों की फ़ीस कहाँ से जाएगी, माँ का इलाज कैसे होगा, डेली का जो भी खर्चा पानी है वो कैसे चलेगा। तो इसलिए उसको जो भी कर्म उसको करना है वो अपनी मजबूरी के हिसाब से उसको कर्म करना पड़ता है। ऐसे ही मिडिल क्लास पर्सन, क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है डेली के खर्चे के लिए, और महीने में जो भी आपका हिसाब किताब है वो पहले से ही आप लोग सारा जोड़ के चलते हैं कि राशन वाले को कितना देना है, कपड़े कितने पैसे के आने हैं, बर्थडे में कितना खर्च होना है। ये सारी चीज़ें एक मिडिल क्लास पर्सन जो है वो जोड़ के चलता है। और एक मिडिल क्लास जो पर्सन होता है उसको सबसे ज़्यादा दिमाग खर्च करना होता है, क्योंकि वो ऐसी जगह होता है, ऐसे मझधार में होता है जहाँ पर उसको हाथ पैर मारना ही मारना है। वो अगर हाथ पैर नहीं मारेगा तो वो डूब जाएगा। इसलिए उसको मजबूरीवश परिस्थिति के हाथों मजबूर रह के काम करना पड़ता है और अपनी गाड़ी चलानी पड़ती है। तो मिडिल क्लास पर्सन की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग मॉर्निंग में उठ के थोड़ा बहुत योगा मेडिटेशन, या मॉर्निंग में नहीं कर सकते तो इवनिंग में जिम वगैरह थोड़ा बहुत कर लिया है, वॉक कर ली, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और उसके बाद अपना काम धंधा जॉब बिजनेस जो भी है उसमें लग जाते हैं। एक अमीर इंसान जो होता है उसकी भी अपनी मजबूरी होती है, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा है अब उसको मैनेज करने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप अपने काम धंधे पर फोकस नहीं करेंगे, अगर आप अपनी कंपनीज़ को हैंडल नहीं करेंगे, अगर आप वहाँ जाके चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आपका काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर उनकी मजबूरी बन जाती है कि जो उनका एम्पायर
खड़ा हो चुका है उसको मैनेज करना, उसको चलाना, उसको संभाल के रखना, और जो भी लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सब की सैलरी के बारे में सोचना, उनके लिए चीज़ों को मैनेज करना, अरेंज करना, लोन लेना, ये सारी चीज़ें अमीर इंसान जो है वो करता है। तो कई बार उसके पास भी टाइम नहीं होता, योगा, ध्यान, जिमिंग वगैरह के लिए उनके पास भी कई बार टाइम नहीं होता, तो उनकी भी अपनी मजबूरी होती है। तो हर इंसान मजबूरी के हिसाब से काम करता है। तो कर्म करने की कोई थ्योरी नहीं है। अगर आप ये सोचें कि यार मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मैं बहुत तरक्की करूं। कुछ लोग प्लान करते हैं कि मैं मॉर्निंग में उठूंगा और अपना काम करूंगा, और बाद में उसके बाद जो भी कुछ है उन सब चीज़ों में अपना ध्यान रखूंगा। कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार, काम क्या करना, काम तो हमें पूरे दिन ही करना है। मॉर्निंग में उठो, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करो, उसके बाद अपना काम करो, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम बच्चों को दो, फैमिली को दो, दोस्त यारों को दो, और थोड़ा बहुत अपना काम भी देखो। कई बार इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है, तो उसको लगता है कि यार मैंने कुछ ऐसा किया है कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अब एक्सरसाइज नहीं करूँगा, मैं अब योगा मेडिटेशन नहीं करूँगा, मैं पूरे दिन काम करूँगा। पूरे दिन काम करूँगा, काम करने से पैसे आएंगे, पैसे आने से जो मेरी परिस्थिति वो ठीक हो जाएगी। तो वो उसकी मजबूरी है। तो हर इंसान अपनी मजबूरी के हिसाब से काम करता है। अब इसमें वो अच्छा करता है, बुरा करता है, गलत करता है, सही करता है, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आपकी जो परिस्थिति है वही आपके कर्म का निर्धारण करती है कि आपको क्या कर्म करना है, कैसे कर्म करना है। अच्छी परिस्थिति में इंसान अच्छा काम करता है, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी मजबूरी होती है वो सब हट जाती हैं, तो आराम से काम करता है, रिलैक्स करता है, एंजॉय करता है। और जिन लोगों की परिस्थिति बहुत ख़राब होती है उन लोगों को मजबूरी वश काम करना पड़ता है, और ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जिन कामों को वो करना नहीं चाहते। हमारे वेद पुराण में ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि जहाँ पर कर्म के बारे में समझाया जाता है कि कर्म को कैसे करना है। लेकिन अगर आप ज्योतिष को समझें, ज्योतिष को जानें, तो हर किसी का कर्म पहले से ही बन चुका है। क्या कर्म करना है, कैसे कर्म करना है, कहाँ आपका कर्म होगा, किस लिए कर्म होगा, कर्म हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कर्म हो रहा है बुरे के लिए हो रहा है, नुकसान होगा, घाटा होगा, फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही लिखी हुई है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आगे से जो भी आप कर्म करें उस कर्म को अच्छे से करें, ध्यान से करें, समझदारी से करें, अपने ज्ञान को यूज़ करके करें, अपनी बुद्धि को यूज़ करके करें, लोगों की सलाह लेके करें। लेकिन कर्म करने के बाद ये ना सोचें कि पता नहीं मैंने ये अच्छा किया कि बुरा किया। जो भी आपको सोचना है वो पहले आप सोच लो, क्योंकि बाद में कुछ बचता नहीं है सोचने के लिए। बाद में तो जो आपका कर्म हो चुका है अब उसका फल आपको मिलना बाकी है। तो कर्म की कोई थ्योरी नहीं होती, कोई इसका गणित नहीं होता है कि आपको मॉर्निंग में उठ के योगा करना है, या आपको अपनी क्लास ज्वाइन करनी है, या आपको जॉब के लिए जाना है, या आपको अपनी दुकान खोलनी है, शोरूम खोलना है, या शाम को जाना है, या इवनिंग में जाना है, इवनिंग में एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसकी कोई भी थ्योरी नहीं है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी परिस्थिति के ऊपर। जैसी आपकी परिस्थिति होगी वैसा आप कर्म करते हो, और वैसे ही आप लाइफ को एंजॉय करते हो। सो गाइस, आज मैं आपको बताया कर्म के बारे में कि इंसान को कर्म कैसे करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।